हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मोर स्टोर से। आज मैं कुछ चुटपुट सामान लेने के लिए गई थी मोर में, तो मैंने सोचा यहीं से व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए। सुबह ही एक व्लॉग एंड हुआ था तो मैंने आज नया व्लॉग इसी टाइम से स्टार्ट कर दिया। मुझे थोड़ा बहुत सामान खरीदना था, तो अभी आप जैसे देख सकते हैं मुझे कंफर्ट लेना है। मैं कंफ्यूज थी पर मैंने बड़ा वाला ले लिया ग्रीन, ये एंटी बैक्टीरियल है। एंड मोर स्टोर में ना आपको सारा सामान मिल जाएगा, तो मैं कभी कभार चली जाती हूँ यहाँ पे भी कुछ कुछ सामान लेने के लिए। वैसे तो मैं काफ़ी सामान बिग बास्केट से भी लेती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा जो चुटपुट होता है ना वो मैं यहाँ से भी लेती रहती हूँ। एंड बस यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे नमकीन्स वगैरह हैं, भेलपूरी मैंने ली है यहाँ से, नूडल्स हो गए। तो सबसे ज़्यादा ना मैं जब नूडल्स ढूंढ रही थी तो मैगी ढूंढती हूँ मैं हमेशा, बट इस बार मैगी यहाँ थी नहीं। और वाई वाई ना ऐसे लग रहा था बिल्कुल एग्जैक्ट मैगी की तरह इसका पैकेट है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैंने एक बार वाई वाई रख भी लिया था, बट मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम थोड़ा बहुत जो स्नैक्स होते हैं ना, बस चुटपुट जो हमारे घर के स्नैक्स आइटम हैं वो लेने गए हैं। और मुझे एक राइस भी ट्राई करने थे, तो मैंने सोचा इस बार खुले चावल लूँगी, तो मैं इस बार वो भी लेने गई हूँ। तो आप देख सकते हैं जब आप स्टोर में जाते हैं ना तो आपको बहुत चीज़ें सामने दिखती हैं, तो आपको समझ आता है कि मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है। उससे पहले हम ना घर से अपने माइंड में सोच के जाते हैं, ज़्यादा फालतू सामान नहीं लेंगे, पर वहाँ जाके ना कुछ कुछ चीज़ों में नज़र पड़ जाती है तो हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, घर में दिमाग में आपके इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपसे वही सोच के जाते हैं कि यार ये चीज़ें नहीं हैं, मुझे ये खरीदनी है। पर जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ले लेती हूँ जब आई ही गई हूँ। तो यहाँ पे जो राइस की वैरायटी है वो 3-4 ही टाइप की थी बस, मुझे लगा था थोड़ी और होगी, बट इनके पास ज़्यादा नहीं ऑप्शंस थे इस टाइम, तो इन्होंने कहा यही वाले ऑप्शंस हैं मैम। तो मैंने थोड़े से टमाटर भी लिए यहाँ से आधा किलो, और राइस मैंने 1 किलो लिया ट्राई करने के लिए। तो देखते हैं कैसे होंगे वो। बाकी बस अब मैं सामान की बिलिंग वगैरह करवा रही हूँ। और होता क्या है ना कि जब मैं सामान वगैरह रखवा रही होती हूँ तो संदीप शूट कर रहे होते हैं, बट जब सामान रखना होता है या उठाना होता है ना, तो इन चीज़ों में संदीप मेरी हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे ही हस्बैंड्स को ऐसे हेल्प करनी चाहिए, और क्या पता सब करते भी होंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक दूसरे की मदद करेंगे तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। दुनिया तो कुछ भी बोलती रहती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी अभी घर आए हैं और मैंने कपड़े बदल लिए हैं। बाहर में आज सिर्फ कुर्ता पहन के गई थी, कुर्ता और जीन्स, ऊपर से स्वेटर वगैरह नहीं पहनी थी क्योंकि गर्मी सी लगने लग गई है। एंड सामान तो आपने ऑलमोस्ट देख ही लिया है कि हम क्या क्या लेकर आए हैं, पर मैं थोड़ा बहुत वैसे ही बता देती हूँ क्योंकि फिर मैं इसको अरेंज कर दूँगी। तो मैं आपको दिखा, इसमें है टमाटर, ये मैं आधा किलो ही लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे इतने खास पसंद नहीं आए वहाँ। और इसमें मैं राइस लेकर आई हूँ एक ट्राई करने के लिए, 1 किलो ही लेकर आई हूँ क्योंकि ना मेरे को राइस से जो भी मैं खरीद रही थी ना उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैंने ये लिया है। और एक छोटा सा कप है, आपने वीडियो में देखा भी होगा, तो वो नेगी जी ने लिया है, इसको मैंने अभी नहीं खोला है। एंड ये है पॉपकॉर्न्स, कुछ छोटा मोटा स्नैक्स है। एंड ये है चीज़, तो ये वाला जो चीज़ है ना ज़्यादातर सैलेड्स में यूज़ होता है, मैंने सोचा इस बार ट्राई करते हैं इसको। और मैं पहले चीज़ वाले आइटम निकाल लेती हूँ क्योंकि इन्हें फ्रिज में रखना होता है। ये भी चीज़ है, गो चीज़, ये स्लाइस चीज़ है। एंड मैं इस बार लेकर आई हूँ मंगोड़ी, मंगोड़ी भी मुझे छोटी वाली इस बार मिल गई थी। उड़द दाल की वड़ी भी लेकर आई हूँ, तो इस बार ये भी ट्राई करूँगी। उड़द दाल की मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई। जीरा लेकर आई हूँ मैं, मेरा जीरा भी ख़त्म हो गया था। कोकोनट पाउडर, ये भी ख़त्म हो गया था, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे पैकेट थे तो मैं ये 2 लेकर आई हूँ। एंड बिस्किट में लाई हूँ, सिर्फ 2 ही लेकर आई हूँ न्यूट्री चॉइस के, मुझे ये वाले बिस्किट पसंद है तो ये वाले लेकर आई हूँ। एंड और क्या है, चिप्स है, और साबुन जो लेकर आई हूँ मैं ये वाला लेकर आई हूँ, मैसूर सैंडल सोप। तो ये वाला ना गाइस, अगर आपको यूज़ करना है ना सैंडल सोप चंदन वाला, तो ये आप ज़रूर यूज़ करना। हल्का सा कॉस्टली लगेगा बट ये बहुत वर्थ इट होता है। एंड गर्मियों में ये, एक तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी है और ये बॉडी को ठंडक भी बहुत देता है। तो ये वाला साबुन लाई हूँ। और मैं लाई हूँ भेलपूरी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ हल्दीराम्स की भेलपूरी, तो ये भी ट्राई करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये कैसी हो रही थी। ये लेकर आई हूँ। एंड नेगी जी ने ये पता नहीं क्या ख़रीदा है, मेरे को भी नहीं पता। ये कुछ कह रहे थे कि बचपन में हम खाते थे, तो मेरे को बचपन से ये थोड़ा जो ये च्युइंगम वाली टाइप्स चीज़ें होती है ना, ये नहीं पसंद, तो नेगी जी ये भी लेकर आए हैं। एंड मैगी थी नहीं,
मैं टॉप रेमन लेकर आई हूँ, एक मैगी नहीं मिली एंड मैगी की जगह मुझे उसकी तरह वाई वाई दिख रहा था, बट गाइज वो बिल्कुल सेम था। मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं उसी को रख रही थी। तो बस यही है, एक ये खड़े मसाले हैं स्टार वाले, अब मुझे भी नहीं पता उन्हें बोलते क्या है। बस यही छोटा मोटा सामान है जो मैं लेकर, इनको मैं अब अरेंज कर लूँगी। ये थोड़ा बहुत ही सामान था जो मैं लेकर आई थी। कुछ कुछ आइटम पहले से पड़े हुए थे, तो एज यू नो कि मैं ज़्यादा चीज़ें ऐसे नहीं भरती हूँ। मुझे जो जो आइटम चाहिए होता है, जब मुझे फील होता है कि ये ख़त्म होने वाला है, मैं लिख देती हूँ और मुझे वो चीज़ मंगवानी होती है, या तो मैं उसे बिग बास्केट या कहीं से मंगवा लेती हूँ, या तो मैं मोर या किसी स्टोर से जाके उसको उस टाइम परचेज कर लेती हूँ। तो मैं कभी कभार किसी किसी चीज़ की कोई ऐसा आइटम होता है ना जिसको, जैसे मसाले के पैकेट हो गए, तो वो मैं एक शायद एक्स्ट्रा रख लूँ, पर बाकी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा नहीं रखती। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी ना कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा खरीद लेती थी, पर मुझे खुद फील होता था कि यार पड़ा रहता है, जल्दी नहीं यूज़ होता है, 2 जनों में तो आपको थोड़ा थोड़ा ही खरीद लेना चाहिए। इसलिए मैं अब ऐसे खरीदती हूँ। राइस का जो चक्कर है, राइस मैंने जो अभी लिया है, मेरे को ना एक्चुअल में हम जो राइस खरीद रहे हैं, मैंने इंडिया गेट ट्राई किया, मैंने ये आपका 1-2 वैरायटी और हैं वो भी ट्राई किए हैं। मुझे नहीं पसंद आ रहा, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उन राइस से। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं खुले चावल लेकर आऊँगी। तो मोर में मुझे दिखा ये बासमती राइस, तो मैंने सोचा इसको लेकर जाते हैं, ट्राई करते हैं, तब बताऊँगी कि कैसे हैं। तो बस ये दैट्स इट। अब सामान ये कढ़ाई चढ़ा दी है, सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि संदीप कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना। तो जल्दी से मैं रोटी सब्जी बनाती हूँ और हम लोग खा लेते हैं। तो रात के 9 बज गए हैं और आके मैंने सोचा कि सब्ज़ी ना मंगोड़ी की बनाती हूँ, मूंग की वड़ियाँ होती हैं। तो मेरा बड़ा मन था, बहुत क्रेविंग सी हो रही थी मुझे उन्हें खाने की, तो मैंने पैन में उनको थोड़ा सा सॉटे कर लिया था ऑयल में। और अब इस पैन में दोबारा से सेम पैन में ही मैंने तेल डाला है सरसों का, उसमें जीरा, मेथी दाना और मैंने थोड़ी सी हींग डाली है। और प्याज आपने देखा मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे, 3 छोटे छोटे से प्याज। तो बस इनको अच्छे से भून लूँगी। एंड बहुत इजी सी रेसिपी होती है मंगोड़ी की भी, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, कुछ लोग अलग तरीके से भी बनाते होंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं, मैं भी वैसे ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया है लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट जो मैंने होममेड घर पे ही बनाया हुआ है, और एक टमाटर इसमें डाल दिया है चॉप करके। बस इसे अच्छे से भून लूँगी और अपने बेसिक जो मिर्च मसाले होते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, ये ऐड कर दूंगी और इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर दूंगी। तो बस इसको अच्छा सा पका लेना है मसालों को। और मैं क्या कर रही हूँ ना, जब मैं मसाले पका रही हूँ तो उसी में मैंने 2 छोटे छोटे आलू काट के डाल दिए कि ये भी जल्दी पक जाएंगे। और बस अब जब ये पकने लग जाता है ना, थोड़ा थोड़ा मसाला पक गया है, तो मैं मंगोड़ी भी इसमें ऐड कर दूंगी। एंड गाइज मंगोड़ी बहुत टेस्टी होती है। बचपन में मुझे इन चीज़ों की कदर नहीं थी, तब इतना टेस्ट शायद डेवलप नहीं था, पर बड़े होके ये चीज़ें मुझे इतनी टेस्टी लगती है ना, तो अच्छा लगता है। एंड 10 बजने वाले हैं, पर मुझे इतना मन था ना मंगोड़ी खाने का, तो मैंने सोचा वही बनाऊंगी रोटी के साथ। बस मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी है और अब हम लोग डिनर कर लेंगे। तो गाइज मंगोड़ी ऑलमोस्ट डन है, पर मैं इसे 5 मिनट्स के लिए और पकाऊंगी, थोड़ा सा और पकाऊंगी, बस सिम पे रखा हुआ मैंने इसे। एंड मेरी सब्जी रेडी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे घर आना था एसी वालों ने। तो एसी की सर्विसिंग थी हमारी, जो फ्री वाली होती है ना, तो वोल्टास से हमें कॉल आया था कि आपकी एक फ्री सर्विस रह गई है, आपको करवाना है तो टाइमली करवा लो, वरना ये आपके हाथ से निकल जाएगी। तो हम ऐसा तो उन्हें नहीं दे सकते थे, तो हमने उन्हें बुला लिया कि आ जाओ भैया कर लो सर्विस। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इस सर्विसिंग में लगा ना, तो ये मशीन, मतलब पाइप की कोई झंझट ही नहीं है। ये आराम से बस एक टब रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे और इसी पानी से वो बाहर पूरा यूनिट साफ कर देते हैं। क्योंकि पिछली बार जो आए थे ना, उन्होंने हमें कहा था कि आप अगली बार पाइप खरीद के रखना बाहर साफ करने के लिए, वरना नहीं होगा। एंड यहाँ पे बेडशीट वगैरह रखी है जो मुझे चेंज करनी है, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, इसको हटा रही हूँ। एंड आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट मुझे ऐसे लग रहा है यार सफाई तो करनी है ना, तो बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। एंड बाहर का कुछ खाने की वजह से आज मेरी हालत थोड़ी ढीली ढाली सी ही है।
आप देख सकते हैं मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है और मेरा बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है नहाने का। बट मुझे ऐसे लग रहा था कि यार बेडशीट वगैरह बदलनी है क्योंकि गंदगी हो जाती है। एसी वगैरह भी साफ़ हुआ था तो रूम की क्लीनिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने सब कुछ चेंज कर दिया जल्दी से। तो गाइस कपड़े वगैरह सूख गए हैं यहाँ पे। आजकल तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, कपड़े वगैरह, इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं बहुत धूप वाला है। एंड आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, जैसा कि आपने वीडियो में सुना ही होगा कि बाहर का कुछ खाने की वजह से थोड़ा सा तबीयत ढीली ढाली हो गई है नेगी जी? क्या कहोगे आप? रात भर से थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब हो गई। अरे सही में यार, इसने मतलब कि बोला कि कल मेरे को छोले कुलचे खाना है, मेरे को बाहर भेजा स्पेशली कि जाके लेके आओ। मैं लेके आया और लेके आया, इसको गर्म करके खिलाया। फिर बाद में बोले मेरा पेट खराब हो गया। मैंने कहा बस ठीक है। रात को मुझे तो हैरानी हो रही है कि रात को ना 1-1:30 बजे मेरे पेट में अचानक से बहुत दर्द हुआ और मैं लिटरली उस दर्द को सह रही थी उससे पहले भी, पर बाद में तो वो इतना एक्सट्रीम हो गया ना, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ वो दर्द। फिर तो भैया जो सिलसिला शुरू हुआ ना मेरे दर्द का, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बट अब मैंने क्या किया ना, फिर मुझे सुबह का एक मील स्किप करना पड़ा कि थोड़ा सा अपने पेट को आराम दो। वो छोले कुलचे मुझे इतने महंगे पड़ गए ना, शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से, या जो स्ट्रीट फूड होता है ना वो थोड़ा बहुत कभी कभार कोई मतलब कोई ध्यान देता है, कोई नहीं भी देता है, तो मैं कुछ ऐसे कह नहीं सकती। शायद उन्होंने पता नहीं कैसा पानी यूज़ किया या क्या स्पाइसेस यूज़ किए जो मुझे सूट नहीं किए, बट ठीक है, हो गया तो अब सह लेंगे इस चीज़ को। तो बस आज का व्लॉग में यही एंड कर दिया क्योंकि इसके आगे मेरी व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है। तो गाइज़ आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्नेहा रावत नेगी एंड संदीप जी का चैनल भी है, कुकिंग विद संदीप नेगी, वहाँ टेस्टी रेसिपीज़ आती हैं, उनको भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय।